हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाजिश नाज। आपका स्वागत है मेरे किचन में। चलिए आज हम आपको जो घर में टोस्ट यानी बिस्किट जो होते हैं उसके मैं मिठाई बनाना बताती हूँ। तो ये मेरे पास बिस्किट बचे हुए थे जिसे हम टोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये पड़े हुए हैं इसलिए हमने इनसे खाए नहीं जा रहे, कुछ बच जाते हैं तो इस तरीके से रखे हुए मैंने सोचा इनका कुछ बनाऊँ। तो मैं मिठाई बनाना बताती हूँ आपकी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। कुछ लोग खाना खाने के बाद मिठाई खाते हैं। तो ये मलाई है जो मैं दूध से मतलब थोड़ी बहुत दूध जैसे बच जाए है और उसमें से मलाई निकल जाती है, बच्चे कुछ नहीं पीते। मलाई है 1 कप, ये आधा कप चीनी है और ये आधा कप पानी है और ये 1 कप भी चीनी है, ठीक है। चीनी 2 जगह है, बताती हूँ क्या करना है मुझे। तो पहले 1 कप चीनी जो है मैं उसके बारे में बताती हूँ मुझे क्या करना है। तो 1 कप चीनी मैंने इसी के अंदर डाल दी। मुझे इसकी चाशनी बनानी है क्योंकि मेरा आप बिस्किट जितने हैं आप देख रहे हैं उसी के हिसाब से, और एक आधा कप पानी डाल दिया है मैंने, ठीक है। चलिए मैं इसे गैस पे रख देती हूँ। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें मेरे काजू बादाम कुछ अखरोट ये सर्दियों के बचे हुए थे, तो मैंने इन सबको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। चलिए मैंने सोचा ये भी काम आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे चाशनी पकने के लिए गैस पे रख देती हूँ। ये चाशनी मैंने गैस के ऊपर रख दी है, ये अब धीरे धीरे पक रही है, ठीक है। इसे मुझे गाढ़ा करना है, प्रॉपर चीनी को घोलना है, ठीक है। जब अच्छे से चीनी घुल जाएगी तब मैं बताती हूँ क्या करना है। और चीनी आपको पता कैसे चलेगा कि चाशनी कैसे तैयार करनी है, वो भी मैं दिखाती हूँ और वो भी बताती हूँ किस तरीके से चाशनी का पता चलेगा कि चाशनी अब तैयार हो गई है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, चलिए देखते हैं। मैं चाशनी तो इतना वो बन रही है, तो पहले मैं इसलिए छोड़ दी मैंने सी आँच पे। ये बिस्किट मैं एक बाउल ले लिया, इस तरीके से बिस्किट को लगा के रख देती हूँ मैं पहले, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी किसी भी बाउल में लगा लें, मेरे पास ये बाउल है तो मैं इसी के अंदर लगा रही हूँ। इस तरीके से आप टूटे फूटे बिस्किट एडजस्ट कर दें, इस तरीके से लगा दें। पहले 1 लेयर लगाना है, सेकंड लेयर बाद में लगाएंगे हम, ठीक है। 2 लेयर लगाने के बाद ही तभी अच्छी मिठाई बनेगी, ठीक है। 2 या 3 अपनी मर्ज़ी है। चलिए मैं चाशनी बताती हूँ, तो देखना चाशनी किस तरीके से चेक करनी है, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये चाशनी बन के तैयार हो गई है। ये 1 से 2 तार, 2 से 3, बस इससे ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं, 2 तार की तो होनी चाहिए। ये मैंने गैस पे दूध गर्म कर लिया था पहले ही। ये 1 से 1.5 कप दूध है, ठीक है। ये मैंने गर्म कर लिया है काफ़ी अच्छे से। चलिए ये नॉर्मल दूध है, आप ऐसे फुल क्रीम दूध ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरे पास दूध था और इसके अंदर जो मैं 1 कप मलाई रखी है मेरे पास दूध की बची हुई, जैसे बच्चे नहीं पीते मैंने इसलिए वो रख ली थी, ठीक है। तो मैं इसे इसके अंदर मिला देती हूँ और अच्छे से पहले चला लेती हूँ, ठीक है। पहले इसे अच्छे से चलाएं, तब बाद में क्या करना है वो बताती हूँ, ठीक है। तो इसे चला दी है मैंने और इसे प्रॉपर घोल भी दिया है, ठीक है। अब इसके मेरे पास कस्टर्ड पाउडर यानी स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड पाउडर है। चाहे तो आपके पास कॉर्नफ्लोर या हो तो वो भी डाल सकते हैं दूध के अंदर, मगर मेरे पास कस्टर्ड पाउडर स्ट्रॉबेरी का है, ठीक है। तो आधा कप दूध ले रखा है मैंने, इसी के अंदर मुझे ये डालना है, ठीक है। तो आप ये 1 चम्मच डाला, आप देख रहे हैं 1 चम्मच से कुछ कम है, और दूसरा सेकंड चम्मच है ये फिर, ठीक है। अब इसे घोल लेना। आप कॉर्नफ्लोर भी मिला सकती हैं, तो मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर है मेरे पास। आप कोई सा भी कलर हो, स्ट्रॉबेरी या फिर वेनिला या फिर कॉर्नफ्लोर हो, उससे भी मिठाई बन जाएगी ये, ठीक है। चलिए अब इसे घोल ले, इसमें लम्स ना हो अच्छे से। इसे घोल के मुझे दूध के अंदर डालना है, ठीक है। अब मैं इसे दूध के अंदर डालती हूँ। तो मैं इसे दूध के अंदर, क्योंकि मेरा पिंक कलर है तो पिंक कलर की मिठाई के अंदर फ्लेवर आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा, शेड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कॉर्नफ्लोर से बनाते तो वो वाइट कलर की होती मिठाई, ठीक है। कॉर्नफ्लोर जो पाउडर होता है वाइट होता है और वनीला जो होता है वो येलो होता है। तो ये चीनी डाली है मैंने इसके अंदर, जो मैं बता रही थी आपको। आधा कप जो चीनी है वो इसके अंदर डाल दिया और 1 कप की मैंने चाशनी बना ली है, ठीक है। चलिए अब ये अच्छे से पक रहा है खूब। अब पकने की इसकी वो भी बताती हूँ कि इसका क्या पहचान है। देखो ये चम्मच के ऊपर जो लेयर जम गई है इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा, तो ये समझ लीजिए पक गया है। बस इसे 1-2 मिनट और पकाएं, ठीक है। ये प्रॉपर पक गया है खूब अच्छे से, क्योंकि पकने की पहचान यही है जब इसके अंदर खूब गाढ़ा से चम्मच के ऊपर दिख रहा है, जम रहा है, तो ये समझ लीजिए पक गया, खूब गाढ़ा हो गया है अच्छे से, ठीक है। देख रहे हैं आप, मैंने गैस पकड़ से पकड़ रखा है और गैस की फ्लेम मैंने ज़्यादा कम नहीं कर रखी, ठीक है ना, फुल पे है। तो ठीक है, अब मैंने अब थोड़ी मीडियम कर दी है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा ये ज़्यादा गाढ़ा होने लगा। अब मैं इसको एक साइड उतार के रखती हूँ क्योंकि ये बस पक गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको सेकंड बात। चलिए मैंने बंद कर दिया है। अब मैंने इसे साइड में रख लिया। दोनों चीज़ नॉर्मल गर्म हो, ठीक है। ये भी मेरी नॉर्मल गर्म है
और वो भी। तो मैंने सबसे पहले मैं चाशनी को बिस्किट के ऊपर डालती हूँ। चाशनी को इस तरीके से सारी चाशनी नहीं डालनी, मतलब सारी बिस्किट को गीला करना है चाशनी से, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये सेकंड लेयर हमें जो मैंने कस्टर्ड पाउडर यानी दूध भी मिला के पकाया है, जो गाढ़ा करके बनाया है, वो इसी के ऊपर सब जगह डालनी है, कहीं भी जगह नहीं छोड़नी, नहीं चाशनी से, ना ही कस्टर्ड पाउडर की जो हमने क्रीम बनाई है वो, नहीं उससे, ठीक है। दोनों बिल्कुल इसी तरीके से डालनी है और बिल्कुल प्रॉपर ढकना है, ठीक है। चलिए सेकंड लेयर बना रही हूँ मैं इसके अंदर। तो आप सेकंड लेयर इस तरीके से लगा दें, जैसे आपने फर्स्ट लगाई वैसे ही सेकंड लगा दें। सारे बिस्किट एडजस्ट कर दें, ठीक है, इसके अंदर। तो ये में जो चाशनी बची है आप सारी डाल दें इसी के ऊपर, क्योंकि आप सारी सब जगह फुल कर दें, ठीक है। क्योंकि बचे हुए का आप क्या करेंगे, तो इसके ऊपर सारी फुल कर दें। मिठाई तो आपको पता है, मिठाई तो मिठाई होती है, काफ़ी मीठी होती है, तो इसलिए चलिए। अब घर में कुछ लोग खाना खाने के बाद मिठाई खाते हैं, मीठा मांगते हैं, तो इसलिए घर पे मीठा बना लें आप। तो जिसमें पता है आपको, बिल्कुल अपने घर में बनाएंगे। सारी जो क्रीम है मैंने वो डाल दी, देखो इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मेरे पास ये देखो गलती से वो भी बच गया, मैं वो बता रही हूँ। और सारे ड्राई फ्रूट्स इसी के ऊपर डाल दिए हैं मैंने। चाहे तो आप बीच में भी डाल सकती थी, मगर मैंने बीच में नहीं डाले, मैं सब ऊपर ही डाल रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। चाहे आप इनको बारीक चॉप कर लें या फ्राई करके डालती थी, मैं डाल सकती थी, मैंने तो इस तरीके से डाल दिए। चलिए हमें इसे फ्रिज में रखना है। इसे मिठाई बन के तैयार होगी। अब फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, ठीक है, नीचे वाले बॉक्स में। अब इसे 1 से 1.5 घंटा या 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख दें। थोड़ा ये ठंडा भी हो जाएगी, ठंडी करके रखनी है, ठीक है। ये जम जाएगी और अच्छी भी लगेगी, ठीक है। चलिए अभी हमें फ्रिज से निकाल दी है और मैं बता रही हूँ आपको, ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं इसे चाकू भी ले लिया है मैंने कट करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है, और ठीक है, ये मतलब बर्फ़ नहीं जमा इसके अंदर। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके की हो गई है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी किस तरह के पीस काटते हैं, किस तरह के नहीं। तो मैं तो सिंपल पीस बनाऊंगी इसके, जिस तरह से मिठाई के होते हैं, ठीक है। इसे आप केक समझ लें, केक की तरह ही होगा ये, बिल्कुल जैसे जालीदार केक होता है मिठाई का, एक मिल्क केक होता है ना, तो इसी वही है। इसे देख रहे हैं आप, देखो इसका जो कलर है और जो फ्लेवर है और जो दिखने में लग रहा है, बिल्कुल वही है, ठीक है। टूटे फूटे बिस्किटों से घर पे बनाए मिठाई, टोस्ट यानी, तो उससे देखो लग रहा है ना, लग रहा है मिठाई बहुत ही यम्मी है, बड़ी मज़ेदार। मैंने खाई है इसे, बहुत ही टेस्टी लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो घर पे बनाएं, जो लोग मीठे के शौकीन हैं वो तो बिल्कुल बनाएं, खाने के बाद खाएं इसे। और घर पे बहुत आसान तरीके, कुछ इसके अंदर मिलावट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ इस तरह का कुछ नहीं, मतलब कि इस तरह की चीज़ें नहीं मिलाई मैंने इसके अंदर। नॉर्मल दूध और चीनी, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स। चलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो मुझे बताओ आपको क्या चीज़ पसंद ज़्यादा है, तो मुझे बताओ, मैं भी उसकी भी वीडियो डालूँगी। तो फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।